अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और मेरे चैनल मोहम्मद अनस कंप्यूटर पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के लेसन नंबर 14 यानी सबक नंबर 14 के साथ। और मैं आज आपको बताने वाला हूं एडिट मेनू में प्रेफरेंस के अंदर एप्लीकेशन कमांड के बारे में। इससे पहले कि मैं अपने सबक को शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई मशवरा देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इन पेज को ओपन कर लेते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिट मेनू में प्रेफरेंस के अंदर एप्लीकेशन कमांड के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट यानी कि जो है यहाँ पर आपको मिलता है मास्टर बटन, रूलर्स वगैरह, या आप राइट में ला सकते हैं राइट टू लेफ़्ट कर। लेकिन हम लोग इसको लेफ़्ट टू राइट रखते हैं और ये पहले से भी लेफ़्ट टू राइट रहता है। इसके बाद मिलता है एरो कीज मूवमेंट। इसके यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंट्रोल एन से न्यू फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। एप्लीकेशन कमांड के अंदर जाने का एक और तरीका है। यहाँ पर आप जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर .1 डला हुआ है एरो कीज मूवमेंट के अंदर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं एरो की कहा किसे जाता है। एरो की मैं आपको, जैसे आपके कीबोर्ड में आप देखते होंगे 4 बटन होते हैं। इसे कहा जाता है अप एरो, इसे कहा जाता है राइट एरो, इसे कहा जाता है लेफ्ट एरो और इसे कहा जाता है डाउन एरो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं डाउन एरो दबाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, अप एरो दबाऊंगा तो ये ऊपर आएगा, राइट एरो दबाऊंगा तो इस तरफ जाएगा और लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो इस तरफ आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप एरो की दबाएं और ये ज़्यादा फासला जाए, यानी कि मैं अभी दबा रहा हूँ तो कम कम जा रहा है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा जाए, तो मैं यहाँ पर 0.5 डाल दूंगा और जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा जाएगा अब। लेकिन हम लोग इसको 0.1 ही रखते हैं और पहले से भी 0.1 रहता है, तो मैं यहाँ पर 0.1 डाल देता हूँ और उसके बाद ओके कर दूंगा तो ये अब आहिस्ते आहिस्ते जाने लगेगा। उसके बाद मिलता है विद कंट्रोल, यानी कि आप कंट्रोल के ज़रिए कितना खिसकाना चाहते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये इतना ही रहता है और इतना ही रखते हैं हम लोग भी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भी आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर आप इसमें थोड़ा से भी ऊपर नीचे नंबर करेंगे तो आपका जो मैटर है वो ख़राब हो जाएगा, जैसे दिखेगा नहीं आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 32 है। और अगर मैं उसमें जाकर एप्लीकेशन के अंदर जाकर यहाँ पर मैं 7 से ज़्यादा यानी कि 50 डाल देता हूँ, 32 से ज़्यादा डाल दूंगा तो ये जो हमारा मैटर है ख़राब हो जाएगा, हमें दिखेगा नहीं। आप देख भी सकते हैं हमें दिख नहीं रहा है। और अगर मैं एप्लीकेशन कमांड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं 60 डाल दूंगा और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये फिर से हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मिलता है पिक्चर्स। बहुत सारे व्यूवर्स पूछते रहते हैं कि जब हम पिक्चर इनपुट करते हैं तो हमारी पिक्चर इनपुट नहीं होती। जैसे मैं भी इनपुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये ले आया लोगो। इसके बाद मैं जैसे ही एडिट मेनू में जाऊँगा, प्रेफरेंस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ और मैं इस पर अगर टिक लगा दूँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, यानी कि जहाँ पर हमारी इमेज है उसका एड्रेस है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन कमांड के अंदर जाइए और स्टिक को हटा दीजिए और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये दोबारा से आपकी जो पिक्चर है वो इनपुट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जूम कैसे करते हैं, जूम इन और जूम आउट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले यहाँ पर फ्लोटिंग मेनू होता है, मैं ओके करता हूँ जैसे फ्लोटिंग मेनू कर तो यहाँ पर इस तरीके से आता है जूम, इनपुट पिक्चर्स,
सेलेक्ट ऑल, कट, कॉपी, क्लियर, पेस्ट। इस सब का शॉर्टकट तो हमें मालूम ही है कि कंट्रोल एक्स के ज़रिए कट हो जाता है, कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम इसीलिए अमूमन जूम की सेटिंग रखते हैं। और यहाँ पर आप जूम यानी कि आप कितना जूम करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 150 डाला हुआ है। और अगर आप जितना भी डालना चाहें 300 तक आप डाल सकते हैं। 300% से ऊपर नहीं डाल सकते, 300 तक डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 300 ही डाल देता हूँ पूरा, और मैं ओके करूँगा। अब मैं इसको जूम करूँगा, आप देख सकते हैं 300% इसको जूम कर रहा है। इसके बाद आपको इसके अंदर मिलता है मार्जिन, यानी कि आप इसके ज़रिए जो आपका ये फासला, इसके अंदर आप कलर डाल सकते हैं। ये फासला है, इसके अंदर आप कलर डाल सकते हैं यहाँ से। और गाइडलाइन के अंदर आप यहाँ से कलर डाल सकते हैं। जैसे भी मेरा ग्रीन है तो मैं यहाँ पर ब्लू डाल दूँगा, और जैसे मैं ओके करूँगा और उसके बाद यहाँ से भी ओके करूँगा, अब मैं गाइडलाइन लाऊँगा तो इसके अंदर ये वाला कलर आएगा। हम लोग तो इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, जो इन्होंने पहले से ही दे रखा है हम वही रखते हैं, क्योंकि प्रिंट में तो आता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो ये है इसे भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप टैक्स। इसके ज़रिए हम अपने टैक्स को ड्रॉप करा सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर टिक लगाएंगे और ओके करेंगे, और जैसे मैंने मोहम्मद को सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉप करा सकता हूँ। यह आ गया हमारा यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको वापस रख दें तो इस तरीके से आप ला सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं क्योंकि ये फिर बाद में दिक्कत करता है। जैसे आपने बहुत सारे मैटर लिखे हुए हैं और आप गलती से आपसे हो गया है तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से कीजिए, कंट्रोल एक्स कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए तो आ जाएगा। हम लोग उस पर टिक लगाकर रखते नहीं हैं और पहले से भी होता नहीं है वहाँ पर टिक, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आता है ऑटो सेव एवरी, यानी कि आप अपने फाइल को कितनी मिनट में सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं इस पर टिक लगाऊंगा और 1 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ उसका नुकसान। अगर आपने कुछ आपसे गलती से कुछ दब गया और आपकी फाइल थी उसके अंदर जो मैटर था वो कट गया, आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से आपकी 1 मिनट पूरी हो गई और वो उसने सेव कर दिया तो ये फिर आप उससे कंट्रोल जेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग इस टिक को हटा कर रखते हैं, और ये पहले से भी हटा हुआ होता है। और अगर आपको करना ही है बार बार सेव तो आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है, इसके ज़रिए आप बैकअप बना सकते हैं अपनी फ़ाइल को। बहुत सारे लोग अपनी फ़ाइल को एरर समझकर काट देते हैं। जैसे मैंने फ़ाइल है अभी, इसको मैं कंट्रोल पहले से मैंने इसको सेव किया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टाइटल बार में। मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ तो ये सेव हो गई। अब यहाँ पर एक तो मेरी ये फ़ाइल है जो मैंने अभी सेव की है, और ये जो पहले से थी बैकअप फ़ाइल मेरी में उस तरीके से शो नहीं हो रही है जैसे लोगों की में होती है। लोग इसको वायरस समझकर काट देते हैं, लेकिन यह वायरस नहीं होता है। जैसे अगर आपकी ये वाली फ़ाइल गलती से ख़राब हो गई तो आप बैकअप फ़ाइल को इसके अंदर लाकर ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर आप बआसानी काम कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी बैकअप फ़ाइल को कभी भी डिलीट ना करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।